बोलो वीर तेजाजी महाराज की। अटे आज ये भोमिया जी के मंदिर के सामने बिछावा की पावन धरती पर मौजूद रूमा देवी जी, ज्योति जी, रिशपाल जी साहब, रामचंद्र जी और सम्मानित मंच और अटे पधारियोड़ा दूर दूर दर तक मन ध्यान है कि चूरू का मिलगा, हरियाणा वाला ही मिलगा, कई आगा गाँव मिलगा, पंजाब का ही मिलगा, तो दूर दूर पधारियोड़ा राड़ भाई, बड़ा बुजुर्ग, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आज आपाटे भेड़ा हो यहाँ अब मारवाड़ी आवे तकलीफ तो कोनी ना चलंदा गाड़ी चल ठीक है, थोड़ो गलो ही खराब है, जुकाम से ही है, आवाज थोड़ी अजीब सी है, पर खाता है ओडा। तो आज आपा ही दिवाली से मिलन पर भेड़ा हो या तो ई को कोई तोड़ और निचोड़ भी निकलना चाहिए। इतना लोग आया यार नुक्स पूड़ी खार जाता रेवा यार की बंडे कोनी मड्डे कोनी जन मजो कोनी आवे तो कीन की तो कर जावा तो। अब आ रूमा देवी जी बतायो आपको संघर्ष और महिलाओं वास्ते पैसे को काम कर रही है और राजस्थान के अलग अलग जिला में जा जो महिला सशक्तिकरण को काम कर रही है, वो वाकई काबिल तारीफ है। इनके बाद में आपा जितना भी लोग अट भेड़ा होया बे सगड़ा कोई न कोई तो संकल्प लेर जावा। जिया पहला मारू पहला वक्ता कहो कि शिक्षा को संकल्प लेर जावा। शिक्षा को संकल्प बहुत जोरदार संकल्प है और आज के तारीख में ही 9 तारीख नहीं एक पुष्कर में भी जाट सम्मेलन हो रहा है, जको शताब्दी सम्मेलन है और वो सम्मेलन है जी में बलदेव राम जी मिर्दा और छोटू राम जी साहब, सर छोटू राम जी और एक प्रण लेर निकलिया। 1925 की बात है कि हर गांव में स्कूल तो कौन खुल सके, पर जितना बड़ा कस्बा जितना बड़ा शहर है बटे जाट छात्रावास किसान छात्रावास बनार छोरा ने शहर में बुलार बटे पढ़ा सका माना ओ बा को संघर्ष हो और आज भी चीज में 100 साल पूरा हो गया। और आज आप देख लो कोई भी छोटा कस्बा और बड़ा शहर में आप चलिया जाओ, किसान छात्रावास जाट छात्रावास सब जगह मिल जाए और सब जगह टाबरा के बढ़िया राउंड की पढ़ने की व्यवस्था है और अब तो वहां में लाइब्रेरिया भी जुड़ गई है। तो आज अपाटे आया तो शुरुआत हुई। देखो मारी मैं बता सकूं कि मारा बडेरा चाहे बलदेव राम जी हुए चाहे नाथुराम जी साहब हुए माने जगह याद करे और मैं गांव जगह जावा ना जन माने एक ही चीज कहे कि माँ के किसाना ने जमीना का मालिक बनाए दिया था का बडेरा। अब मैं फिरा अब बड़ा शहरा में जहाँ जेडीए बन गा, कटी यूआईटियां है, कटी नगर निगम है। अब रामचंद्र जी आपा जड़ा लोग जावे आज की तारीख में एक पट्टो लेनो दौरो हुए, एक मकानड़ा को पट्टो लेनो दौरो हुए और वे लोग 20 समय में एक ही आदेश दियो, हर तहसीलदार ने हर पटवारी ने एक ही आदेश दियो कि जी खेत में जको किसान हल लेर खड़ियो है बिके नाम जमीना मांड दो। अपनी शुरुआत ही अटू अपनी शुरुआत हुई। बिके बाद में लोगों ने कहा है कि आप बड़ी बात याद रह जावे कि साहब जमींदारी खत्म करी, जमीना का मालिक बना दिया। और सिर्फ एक कानून को नहीं हो, वो कानून 47 के बीच शुरू हुआ
और 49 तक 6-7 अलग अलग कानून है जिनमें सब पहली लाग खत्म करने बात शुरुआत हुई और अंत में जमींदारी खत्म कर मालिक बना दिया लोगों ने। तो आपा सब भी आज ही राड़ परिवार में तो ई चीज को गर्व आपा सगड़ा महसूस करा। आज जावा जटे तामू कोई नहीं मां तो झुकाउण की जरूरत कौन पड़े कि मैं राड़ कौन सा के राड़ बे जगह जमीना का मालिक बना दिया। तो ये बटेरा अपने नाम ऊंचो कर दियो। भी के बाद में एक चीज मैं आपने कहनी चाहूं कि दादाजी ने लोग इन चीजों वास्ते तो याद रखे जमीना वास्ते। आप लोग मारे हिसाब बहुत कम लोगों ने ध्यान होला कि 1960 में मैं एक ऐसा कानून ने बनाने में मदद करी जको जिनको नाम हो मृत्यु भोज निवारण कानून 1960, जिसमें मृत्यु भोज खत्म करने की बात हुई। अब मैं क्यों थाने सगड़ा ने कि मृत्यु भोज नहीं करनो कुरीति है बुरी बात है मत करो, तो ते सगड़ा समझोला कोनी भी चीज में। मैं थाने एक चीज में एक स्टेप में वो काम बताए दो। मृत्यु भोज बंद करो नहीं करो, एक प्रण आज अटू लेर जाओ कि मैं मृत्यु भोज में खानो को नहीं खावा। खानो छोड़ दो तो खानो पन्नो भी छूट जाए। क्या बात मैं बताऊंगा सच है। एक गांव है जिसमें आज 3 साल पहला ठेको खुल को दारू को लोग कहो कि माना दारू को ठेको कौन सा है। तो मैं कहीं करियो कि 1-2 दिन तो यहाँ करिया पचे ठेका तो थान ध्यान है कि सरकार के आदेश खुले और पुलिस वाला आएगा वे ठेका जका लिया बांध दुकान भी तो चलानी खुद की। मैं बुला लिया पुलिस वाला ने। अब 2 दिन बैठे 4 दिन बैठे कितना दिन होए करे जन सगड़ा गांव वाला एक कायदो काढ़ियो कि एक काम करा ये दुकान दारू खरीदी छोड़ता खरीदे ही कौन बा दुकान दारू खरीदनी छोड़ दी लोग बटे आड़ो छोड़ दियो। 3 या 4 महीना तो वो घाटो सही 5वां महीना में वो ठेकेदार खुद ही लाइसेंस सरेंडर कर गयो प्रो के मारे कौन चलानी। आज 3 साल हो गया भी गांव में ठेको पाचो कदी कौन खुलियो। तो मृत्यु भोज को भी निवारण हो ये थे करनी चाहो थाने जिया कन्ने बैठा हुआ है कोई छूट या भरता हुआ गांव वाला अरे बिंगे तो यूं लाडू में करिया घी वाला करिया थांगे पे कौन करिया थांग तेल को और पुड़िया तेल में काट दी ओ इगो और फलाण इगो आप सगड़ा जाना ही आप आता मार तो गलो खराब है तो ही तो बोल रही हूं मैं तो थे भी मैं 5 मिनट काटो मैं 2 मिनट में करते होते रुको। तो क्या उनका मतलब है कि भाई आज की परंपरा है ये परंपरा ने आपा अगर तोड़ सका तो हर एक आदमी वही प्रण ले कि मैं जटे भी जाऊं मैं कौन ही खाऊं चाय पी ले पानी पी ले भोजन कौन ले ते भोजन लेनो छोड़ दो थोड़े टाइम में आप देख लीजिए भोजन बनना भी छोड़ दो। और दूसरी चीज अटे पधारियोड़ा राड़ बंधुआ में मने ध्यान है कि बहुत लोग हैं जका आज की तारीख में अच्छा पदा पर है अच्छी पोस्ट पर है और सरकारी नौकरियां में है। बा लोगों ने मैं एक चीज कहनी चाहूं कि देखो समाज को आपकी गोद को से लोगों को भलो करण को टाइम हुआ ना वो अगर पद पर जी टाइम वो भी टाइम भलो करो क्योंकि ज्यादातर कहीं है कि ठेकेदारा ने रिटायर हुआ के बाद में समाज याद आवे। अटी ने रिटायर हुआ 60 का हुआ अटी ने पेंशन शुरू हुई मेरा समाज मैं भला करूंगा वो कह तो वो आपने कहीं कह सको वो क्रांतिवीर में वो नानो पाटेकर चिल्लावे के रिटायर हुई चिल्लावे मैं क्रांति लेऊंगा मैं भले कर दूंगा समाज का मैं बहुत बड़ा चिंतक हूं। अरे साहब पद माते हो जा तो नौरी तेरा की करी कोनी रिटायर हुआ के बाद कहो मैं बहुत बड़ो चिंतक हूं
पद पर जी टाइम हो ना बी टाइम भलो करीजे। जब आपके पास ताकत होती है, कलम की ताकत ही कोनी, घरे बैठा पेंशन पर तो पड़ रहा अब के मैं क्रांति लिया वहां तो की क्रांतियां कोनी आई। पद पर जी टाइम हो ना बी टाइम क्रांतियां ले रहा हूं। लोगों का भला करो, आपके समाज के लोगों का भला करो। मेहनती छोरा है जगह आगे ले रहा हो, नौकरियां लगाओ, आ चीजा हो सके। पर पहली वाला बडेरा ने आप यूं याद करा। अब जटे भी जाओ महाकाड़ा के तो एक और जुड़ियोड़ो है अटे साहब रोड कोनी बनवाई, पर भी रोड में जितना गांव में निकला ना हर गांव में एड़ो घर मिल जाए, एड़ा लोग मिल जाए जका वो कहते ही मारे पापा कहे के मारे ताऊ जी कहे के मारे काका कहे नौकरी नाथुराम जी साहब के लगाई है तो नहीं है। एक नौकरी लागे ना, एक नौकरी लागे पीढ़ियां सुधर जावे आदमी की। सड़क में तो कहीं करो नहीं, सड़क में तो कहीं करो ठीडी जन के अलावा। और सड़क तो आज की बात है ना भाई, बाने जकाने आप कह रहा नाथुराम जी साहब होगा, चाहे बलदेव राम जी होगा, चाहे रामनियास जी होगा, जका का आप नाम लेवा वे लोग चोलू करियो। आजादी के बाद में, आजादी पहला और आजादी के समय, आजादी के भी टाइम बाद में आपा ने की गोनियो खाउन ना दाना भी गोनिया। अंग्रेज आपा ने सोना की 80 रुपया की बोरियां कौन देर गया, भूखा नंगा छोड़ डर गया आपा ने। आपने अगर ध्यान हुए नाथुराम मिर्दा राजस्थान को पहलो बजट पेश करियो, वो बजट हो 17 करोड़ 55 लाख को, सिर्फ 17 करोड़ 55 लाख को भी मैं पूरी सिंचाई भी लानी, भी मैं किसानी भी लानी और सब चीजें भी मैं लानी। आजकल का लोग कहवे है छोटा है जका नवड़ा मोबाइल लियोड़ा हुआ ना थे काई करियो सा। अरे करिया बडेरा कर गया जना आज पीढ़ियां याद रखे साहब। थाने और माने तो कौन रखे, माने तो कोई कौन रखे भाई, याद ही वास्ते ही रखे क्योंकि बडेरा पुन चौखा कर गया और वे कर गया ई वास्ते बान याद रखा। तो ये चीजा जकी है ना है दो मारी हिसाब हो, मारी जकी बात है रूमा जी शिक्षा पर आएगा, महिला सशक्तिकरण पर आएगा। मैं मारी अगर बात रखूं तो मैं ये दो बातें रहा कर जानी चाहूं कि आपा एक तो मृत्यु भोज में खाणो छोड़ दा करनो वरनो आपरी इच्छा है। भाई बहन है खाणो छोड़ दे थे भी यही करनो छोड़ दो तो करनो खाणो छोड़ दा आपा। और दूसरी बात भाई आया तो की तो लेर जावा प्रण तो लेर जावा कमू कम खोरी नुक्तियां ठोक्यों का मतलब है की तो बोल भलो काम चौको काम कर जाओ तो वो खाड़ो छोड़ दा। और दूसरी चीज के अपना जितना भाई बंद है, जितना अपना मिलन वाला, जितना अपना गोती भाई है, चाहे अपना जाट भाई है, चाहे अपना समाज का गरीब लोग भी है, दूसरा समाज का भी है, आपा जब पद पर आ क्योंकि आप मुंह बहुत लोग है जगह सक्षम है, अच्छा गरऊ है, लागोड़ा है और कर सके की तो करण को टाइम अबार है। इंतजार मत करो रिटायरमेंट को, इंतजार मत करो रिटायरमेंट एक दिन भी आ जानो है आपनो तो रिटायरमेंट को इंतजार मत करो, चौको काम करना है, समाज की भलाई करनी है, आज करो। आप लोग इतना प्रेम प्यार बुलायो ओ कहीं हो के पहली मैंने 26 तारीख को ही हो, 9 तारीख को तो बाद में हो जब ओरिजिनल पहलो प्रोग्राम हो तो 26 को हो और मैंने अटे आपने कालवा में निमंत्रण मिलियो इको तो 9 को बाद में हो। तो आप लोग इतना प्रेम प्यार बुलायो, इतो स्वागत सम्मान दियो, इतो मान सम्मान दियो, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कदी भी मारे जोगो की हुए तो आधी रात का भी बताई जो आप सब लोग मारा भाई हो, मारा परिवार हो, मारा बडेरा हो, मने आप लोगों मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद आयो। आप लोग मार बात आशीर्वाद रख दो, मैं आपको प्रेम ले जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, राम राम सर। उला देवता भी तो बच गया उला। राजनीतिक सम्मेलन नहीं है,
और नहीं मैं नेता के रूप में आप लोगों के बीच में हूँ। मैं किसी की भतीजी लगती होंगी, किसी की बहन होंगी, किसी की बुआ होंगी, और मुझे आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं मेरे एक्सटेंडेड परिवार के बीच में आज आप लोगों के बीच में आई हूँ। मंच पर बैठे हुए मेरे समाज के, मेरे गोत्र के, मेरे परिवार के सभी बड़े बुजुर्गों, मेरे सामने विराजमान इतनी बड़ी संख्या में मेरी दादियाँ होंगी, बुआएं होंगी, बहनें होंगी, भतीजियाँ होंगी, इस तरफ विराजमान सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पहले तो आप सबका बहुत बहुत आभार जो आज आपने दीपावली स्नेह मिलन का ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा। मैं मेरे युवा साथियों को विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरे पास नागौर तक आए और बोले कि हम ऐसा राड़ों का सम्मेलन रखना चाह रहे हैं। मैंने एक बार कान में कहा क्या बोल रहे हो, इतना तो कभी सुना ही नहीं कि राड़ जाग रहे थे। राजनीति में जरूर जागते थे, बाकी किसी समय पे जागे हों। बोले नहीं, हम खुद भी अंदाजा लगाना चाहते हैं कि हमारे गोत्र में कितने ऐसे हमारे परिवार के लोग हैं जो कहाँ कहाँ अलग अलग फील्ड में आगे बढ़े हुए हैं। कम से कम हमारे पास में भी एक डायरेक्टरी बनेगी। और आज उसी का नतीजा है कि जब अपन देखते हैं तो सिर्फ राजस्थान में नहीं, हरियाणा से, पंजाब से आए हुए लोग हैं, राड़ गोत्र से जो यहाँ पर आए हैं। किसी भी फील्ड में पूछो तो कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई नेता है, कोई प्रोफेसर है, कोई रिटायर्ड प्रिंसिपल है, कोई कमांडेंट है। तो मुझे लगता है कि ऐसे मंच पर आकर के अपने इतिहास के ऊपर इंसान को गर्व होता है। और कोई भी वो समाज आगे नहीं बढ़ता जिसका इतिहास उसको शक्ति नहीं देता, उसको ताकत नहीं देता। आज हम भी कहीं खड़े होते हैं और बात आती है नागौर की, तो हमारी जो पहचान मिली हुई है वो अपने परिवार के नाम के पीछे, अपने गोत्र के पीछे मिली हुई है, क्योंकि अपने बड़े रे इस तरीके का काम करके गए थे। मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं उस बारे में, मैं आप लोगों के बीच में उन चीजों का वापस से वर्णन नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि आज हम सब जो बैठे हैं या हमारा जो समाज में जो मान सम्मान है या जो हमारी पहचान है, गोत्र तो हमारा छोटा है, संख्या के अगर दृष्टि से देखा जाए तो हमारा बहुत बड़ा गोत्र नहीं है। और अच्छी बात यह है कि हम में से जो बिश्नोइयों में गए थे, राड़, अब बनवारी जी आए, रोटू के सरपंच साहब हैं, इन्होंने मेरे चुनाव में रात और दिन मेहनत करी थी और मतलब रोटू का बहुत बड़ा सहयोग रहा था, बनवारी जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा था। मैं अपने परिवारों में से मुझे आज इस बात की खुशी होती है कि बेटियां तो बेटियां, हमारी बहुएं भी आज आकर के अगर मंच पे खड़ी होती है तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नाम कर रही हैं। और जब मैं इनके पास पहली बार बाड़मेर गई थी, चुनाव प्रचारों के दौरान मेरी ड्यूटी लग गई तो मैं गई, तो मैंने देखा इनका, तो मैं फोन किया, तो जब गई तब इन्होंने मुझे बताया, बोले मेरा तो खुद का ससुराल राड़ों में, मिर्दाओं में। और आज इतना अच्छा लगता है सुन करके कि जब कभी सरकारी बात होती है कि महिलाओं को आगे लाने की बात करते हैं तो सबसे पहले जो नाम, पहले दूसरे नाम राजस्थान में आते हैं वो रूमा देवी जी का नाम आता है। और इन्होंने आपको ऐसी संघर्ष की कहानी बताई, और ये कोई इनकी अकेले की निराली कहानी नहीं है। मेरा ख्याल कोई भी जो व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, किसी भी मंच पर जाने योग्य अगर बना है तो उसके पीछे भी ऐसी संघर्ष भरी एक कहानी होगी। और ये बात भी ठीक है कि यहाँ अपन आकर के और दाल बाटी चूरमा अनुक्तियां खा करके जिमन करके चले जाएं, इसका भी कोई सार नहीं बनेगा। पर मैं कोई ज्ञान देने के हिसाब से आप लोगों के बीच में नहीं हूं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि समाज में हम सबको कोई ना कोई जगह मिली है। हम सब किसी ना किसी रूप में अगर सक्षम बने तो हमारा भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि हम वापस समाज को कुछ दें। और ऐसी शुरुआत कर चुके हैं अपन लोग, लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी लड़ाइयां अलग तरीके की थी। एक जमाना था जब सामंतवादी ताकतों से अपन लड़ रहे थे, वो जमाना चला गया। आज हम उन सामंती ताकतों से नहीं लड़ रहे। अगर आज हमारा कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो हम खुद ही हैं। एक दूसरे को काटने का काम बहुत अच्छे से करते हैं अपन लोग। जब जरूरत हो तो छोटा मोटा करना भी पड़ता है, लेकिन साथ ही एक रास्ता बनाओ कि अपने से आगे वाले जो मेरे जो ये युवा साथी हैं, इनको आगे जाने का रास्ता कौन बनाएगा? आपकी हमारी जिम्मेदारी बनेगी कि हम उसको बनाएं। मैं अक्सर बोलती हूँ कि हम आज होड़ लगी हुई है, और ये कोई राड़ों का नहीं, गोत्र में मतलब मैं बात नहीं करके समाज की बात करूं तो एक होड़ लगी हुई है कि मायरा कौन कितने करोड़ का भर रहा है। जब सामान कुछ ही नहीं हो, पीछे उधारा ले लेकर के और मायरा भरने की रीति नीति शुरू कर रखी है। जीवन कौन कितने से बड़ा कर रहा है, ब्याह किसने कितना बड़ा किया।
भाई अगर आपका सामर्थ्य है तो आप कर लो, सब अपने बच्चों के लिए करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पहला जो फोकस है वो समाज की ओर होना चाहिए। और वो समाज कोई सिर्फ परिवार की बात नहीं, परिवार से तो सभी शुरू करते हैं। पहले परिवार सोचता है आदमी, गोत्र सोचता है, फिर जाति सोचता है, फिर धर्म सोचता है, फिर देश की सोचता है। अपने आगे नहीं बढ़ेंगे तो अपन क्या दूसरे को आगे बढ़ाने की बात कर सकेंगे। तो हमने तो शुरुआत करी थी, मैंने तो अक्सर मंचों से, ज्यादातर लोगों को अंदाजा भी नहीं है उस चीज का। बृजपाल मिर्दा जी, सबको पता है कि दादा साहब के टाइम पे ट्रक यूनियन हुआ करती थी, और जो ट्रक यूनियन की जो जमीन थी, करोड़ों रुपए की जमीन थी। चाहते तो इनके पास में कोई बाहुबलियों की कमी थोड़ी थी, लेकिन उन्होंने वो जमीन जो है वो समाज के नाम दी, नाथुराम जी मिर्दा साहब के नाम पे वो संस्था बनाई। और मुझे इतनी खुशी हुई कि अभी 3-4 दिन पहले पुष्कर में एक सम्मेलन रखा गया था, जहाँ पे जो जाट समाज के लोग आरएएस बन के आए हैं इस बार वाले रिजल्ट में, उनका सम्मान समारोह था। उनमें एक बच्चा था, एक रिणवा करके था, जो संस्था से निकल करके आया था। और हर साल का आप रिकॉर्ड उठा करके देखो, और कभी नागौर जाओ तो आप जाकर के उस हॉस्टल को जरूर देख करके आना कि उसको कितने अच्छे तरीके से चला रहे हैं, कितनी ईमानदारी से। भी 25 कमरे वहाँ और बन रहे हैं। जब कभी मदद की जरूरत होती है तो हमें भी बोल देते हैं, हमने उन्हें कह रखा है भाई कहीं जैसा सहयोग हम कर सके वो करने के लिए तैयार है। और बड़ी ईमानदारी के साथ समाज के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। अपने बच्चों को छोटी मोटी नौकरियां, चाहे तहसीलदार की हो, चाहे बैंक की नौकरियां हो, उनकी तैयारियां करवाते हैं, पटवारी की तैयारियां करवाते हैं, और अपने हर साल वहां से बच्चे निकल करके समाज के आगे जा रहे हैं। एक शुरुआत हमने भी करी है, जो मेरे ससुराल वाले, मेरे परिवार वालों ने करी है, कि दिल्ली में आईएएस की तैयारी करवाते थे। जब सब जगह पर अलग अलग समाज के लोगों ने अपनी एक व्यवस्था कर रखी थी, किसी ने हॉस्टल बना रखे थे, उनके समाज के जो आईएएस आईपीएस होते थे वो समय समय पे वहाँ टाइम देते थे, उन बच्चों को जा करके सिखा के आते थे, उनके मॉक इंटरव्यूज करते थे, बिल्कुल वैसी सेटिंग बना करके जैसे फिल्मों का सेट बना के, कि वास्तव में अगर बच्चा इंटरव्यू देने जाएगा तो जिस तरीके से उसको सामने देखने को, ताकि वो झिझक खुल जाए उसकी। तो इस तरीके से सभी समाजों ने कर रखा था। जब हमें ये बात पता चली तो उसके बाद एक इनिशिएटिव अपन ने वहाँ शुरू किया। वहाँ लड़कियों का हॉस्टल है, अपने समाज के जो बच्चे हैं वो जाते हैं, वो रहते हैं। जो आईएएस के लिए प्रीलिम की मतलब परीक्षा पास कर लेता है, क्योंकि उसके बाद की वो ट्रेनिंग देते हैं। उन बच्चों को रहने खाने की व्यवस्था एकदम फ्री है, पूरी ट्रेनिंग कराते हैं। एक को एक जो वहाँ पे आते हैं ऑफिसर्स आते हैं, आईएएस आते हैं, आईपीएस आते हैं, जो मॉक इंटरव्यूज लेते हैं या उनको गाइड करते हैं, वो सब समाज के लोग हैं और इतनी बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं। और आप विश्वास करोगे कि हर यूपीएससी के इम्तिहान में कम से कम 20, 25, 30 हर साल अपने समाज के बच्चे जो है वो आईएएस आईपीएस में निकलते हैं। अब आप सोचो कि अगर समाज का एक गांव का लड़का मास्टर बन जाता है ना, तो भी वो कितने लोगों को आगे ले जाता है। परिवार में अगर एक आरएएस बन जाता है तो कितनी आने वाली पीढ़ियां जो है वो आगे बढ़ जाती है, रास्ता खुल जाता है, गांव में एक प्रेरणा का स्रोत बनता है, रास्ता दिखाने वाला बनता है कि भाई जाना तो है वो गांव के बच्चे को। रुमा देवी जी जो वो संस्था है अपनी जीवी के वहां पे दिल्ली में, उसमें सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो बाड़मेर जैसलमेर के आते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कभी शहर का रास्ता ही नहीं देखा। उनको इतनी झिझक है कि वो दिल्ली में आकर के अगर उनको आप अपने हाल पे छोड़ दो और आप उसको ये कह दो कि तेरा खर्चा भी हम दे देंगे और तू जाकर के आईएएस की तैयारी कर ले, शायद वो इतने सीधे मतलब बैकग्राउंड से आते हैं कि शायद वो भी ना कर पाए। और जब उनको इतनी सी हैंड होल्डिंग मिल गई कि किसी ने उनकी उंगली पकड़ करके उनको रास्ता दिखा दिया, तो अपने समाज के बच्चों ने रुक्का मार दिया और आज आईएएस आईपीएस बन करके आए। आज अगर आरएएस की परीक्षा में नहीं निकले हैं तो 200 से ऊपर अपने समाज के बच्चे जो है आरएएस में निकल करके आए। पूरा नाम मत बताओ, दूसरों के बहुत बढ़त हो जाती है फिगर मेरे पास में भी है, पर वो अपनी मेहनत से बने हैं और थोड़ी सी हैंड होल्डिंग की जरूरत है। हम एक होड़ लगा रहे हैं कि तेजा जी का गांव में कितना बड़ा मंदिर बनाएंगे। आज ये अपना स्थान है, भूमिया जी का छोटा सा स्थान है, जिसके मन में श्रद्धा है वो तो यहाँ पे आकर के मत्था टेक सकता है। अगर हम चंदा इकट्ठा करके यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर बना लेंगे तो भाई बहुत अच्छी बात है, बन जाएगा। लेकिन अगर वही पैसा हम सब समाज के लोग इकट्ठा करके एक किसी हॉस्टल में या बच्चियों के लिए या कोई रास्ता बनाएंगे कि पटवारी की नौकरी की, कोई भी छोटी नौकरी की तैयारी कर लो, मैं तो कहूँ छोटी से छोटी नौकरी की तैयारी करवा दो, और वो कितने बच्चे हर साल वहां से अपने समाज के निकल करके आएंगे। मेरा ख्याल तेजा जी भी उसमें ज्यादा राजी रहेंगे। हाँ
गलत हो तो बोल देना, टोक देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप सब मेरे बड़े बुजुर्गों की, ज्योति तू बकवास कर रही है, गलत बात बोल रही है, बैठ जा। नहीं गलत कर पर एक होड़ लगी हुई है। किसी गांव में चले जाओ साहब, बड़े से बड़ा मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं और कहना चाहती हूँ, बनवारी जी यहाँ बैठे में, मैं हमेशा बोलती थी कि खरनाल जाते हैं, तेजा जी के स्थान पे जाते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि यार वास्तव में जिन तेजा जी को हम दिल्ली तक बात करते हैं, आज अगर गांव में जाकर के देखो, चलो अब तो नया मंदिर बन रहा है वहां पर, लेकिन अब व्यवस्थाएं दूसरे समाजों में देखो कि उन्होंने क्या व्यवस्था कर रखी है। आप मुकाम जाओ, कोई आपसे नहीं पूछेगा आप किस समाज से आते हो। आप आधे घंटे के नोटिस पे वहां बैठो, एक से एक अफसर वहां पे बैठ करके आपको लाइन में बैठ करके और इतना बढ़िया भोजन करवाएंगे कि आप पूछो मत, आपको लगेगा यार वास्तव में अगर कोई अगर समाज व्यवस्था कर सकता है तो वो ये व्यवस्था तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई। और जो मंच पे खड़ा हो उस हर व्यक्ति से पूछो कि भाई तूने क्या किया, ज्ञान मत बांट के जा फोकट का। यहाँ पे हर व्यक्ति से पूछो तूने क्या किया और आज की तारीख में तू क्या कर रहा है। हो सकता है किसी के पास में पैसा ना हो, कोई बात नहीं भाई, तन मन धन अलग अलग तरीके होते हैं जिससे हम समाज के लिए मदद कर सकते हैं, उसको आगे लाने का काम कर सकते हैं। तो मेरा तो बस आपसे यही निवेदन है कि भाई रास्ता ढूंढो। आप सब अपने अंदर जानते हो कि आगे बढ़ाने का क्या रास्ता हो सकता है। किसी भी पहले अपने परिवार की नहीं सोच सकता आदमी, तो भाई किसी की नहीं सोच सकता। आज आप मेरा परिवार हो, आज आप में से कोई बच्चा आकर के मेरे को कहता है कि बुआ जी मैंने प्रीलिम क्लियर कर लिया, या मेरा नागौर वाली संस्था में एडमिशन करा दूं, मैं इम्तिहान के लिए तैयारी करना चाहता हूं, या मैंने आईएएस का प्रीलिम क्लियर कर दिया, मेरे को दिल्ली के लिए आप बोल दो, तो भाई मैं पहले आपके लिए करूंगी, फिर मेरे समाज का कोई आएगा तब उसकी बात आएगी। लेकिन ये भावना होनी बहुत जरूरी है। प्रतिस्पर्धा हो सकती है, दो लोग आपस में कंपीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दो मर्द अगर रेस लगा रहे हैं तो भाई उनमें से एक जीतेगा, घी ढुला तो मूंगों में ही ढुला, कोई बात। पर बात यह है कि जब प्रतिस्पर्धा हो तो अपने ही लोग प्रतिस्पर्धा में लगे हुए और पॉजिटिव लड़ाई लड़ो, तो पॉजिटिव लड़ो, चौड़े में लड़ो। भाई दो लड़ेंगे, मैं को पांच भी अगर भाग रहे हैं और पांचों ही अगर राड भाग रहे हैं तो जीतेगा तो राड ही। एक दो तीन तीनों नंबर पे राड आएगा। गलत क्या हुआ इसमें? गलत की कोनी। भाई हमें तो शुरुआतें ये करनी है, आगे बढ़ाने की बात करो। अगर पैसा लगाते हो, आने वाला समय बहुत कठिन आने वाला है। हमारे बच्चे बहुत, जिसको कहना चाहिए ना, हम तो समाज की दृष्टि से ही देख लो भाई। फौज में गए तो रुक्का मार दिया, किसी ने कहा खेती करो तो झंडा गाड़ दिया। अब आज के समाज में भी अगर नए तरीके की अगर जंग छिड़ेगी तो भाई अपने बच्चे पीछे नहीं रहेंगे, लेकिन उनको ताकत तो देके रखो। और ये बात ठीक है कि नशे से दूर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आदमी की जो पोटेंशियल होता है, जो उसके अंदर जो ताकत होती है, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, वो आगे बढ़ ही नहीं पाता, समाज पे बोझ बन जाता है। हम नहीं चाहते, हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, परिवारों में अच्छा करे। और जैसे हमारी बहुएं आज रूमा देवी जी जैसी यहाँ पर आई हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, तो भाई हम चाहेंगे कि हमारा इस बात में भी नाम हो कि अगर राड़ों में अपनी बच्ची देते हो तो सुखी बहुत रखते हैं, सोरी बहुत रखते हैं। जरूरी है ये कहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हाँ भाई इन्हीं कोई ज्यादा और लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए, क्योंकि आगे पुष्कर में भी एक कार्यक्रम है, वहां पे भी वो बार बार कह रहे आप आओ तो 2 मिनट, वो भी जाट समाज का है। देखो जागृति आ रही है हमारे समाज में। एक बार को थोड़ी गिरावट भी आई थी कहीं ना कहीं सोच में, क्यों? क्योंकि आप बड़े बुजुर्गों ने ना इंटरेस्ट लेना थोड़ा कम कर दिया। तो हम जो आपके बाद वाली पीढ़ी है ना, उसको थोड़ा खींच करके रखो। और आप ये देख लेना, जिस गांव में बड़े बुजुर्गों की या जिस समाज में बड़े बुजुर्गों की आज भी चलती है, वहां के बच्चे भी सुधरे हुए मिलेंगे। और सुधरे हुए क्या मिलेंगे, वो खड़े हुए भी होंगे ना, तो उनकी नस्ल भी आपको सुधरी भी मिलेगी। मैं हमेशा कहती हूँ, आप इनाना गांव में चले जाओ, वहां बड़े बुजुर्गों की आज भी जाट समाज में चौधर चलती है। डीजे बंद कर रखा है हमने, तो खैर मतलब ताफड़े तोड़ रखे हैं। डीजे के पीछे नाचने का अगर कोई रिकॉर्ड बनाएगा तो अपन लोग ही बनाएंगे। और फिर कोई ब्याह वैसा नहीं है जिसमें कुटाला नहीं होता, कुटीज के भी जाते हैं। राड को मूल है तो हाँ, नाम ही राड है ना, प्रॉब्लम नाम में ही राड है यार, अब और क्या करो आप। इनाना में उन्होंने डीजे बंद कर रखा है, नशा पत्ता सब बंद है, गुटखा नहीं मिलेगा आपको दुकान पे जाओगे तो। और वहां के जब जाटों के छोरे खड़े होते हैं
तो आप भी देख करके कहोगे यार वास्तव में नस्ल देखने को मिलती है कि समझ में आता है कि यहाँ जाटों की औलाद में। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। आप सब ने यहाँ बुलाया, एक अच्छी शुरुआत करी है। मुझे लगता है इसको अगली बार जब तक अपन इसको और बड़े आप पैमाने पे लेकर के जाओगे, मेरी तरफ से तो जैसा भी सहयोग आपको चाहिए मैं हमेशा तैयार हूँ। मैंने तब भी सब जो आयोजक थे उनको बोला था, मैंने कहा आर्थिक रूप से या मेरी फिजिकली आपको यहाँ प्रेजेंट होने की मदद चाहिए, आप बताना जी, जो आप कहोगे परिवार के लिए सब कुछ हाजिर है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। जिस प्रेम भाव के साथ आपने मान सम्मान दिया, हम सबका स्वागत किया, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। आप हमेशा बहुत परिवार को मान सम्मान देते आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी ये अपना जो रिश्ता है ये कायम रहेगा और हमारी तरफ से जो योगदान हो पाएगा समाज में आपकी बेटी होने के नाते ज्योति मिर्जा पीछे नहीं हटेगी, यही बात आपको पूरा विश्वास है। राम राम। बहुत बहुत अजी बोलो बोलो दे दो बोलो मंच हुआ मैं तो सुन बाकी का देती तू रहा बोलो राम राम सा जोर करो रमा रमा राटा की छत तो पड़नी चाहिए भाई साहब। राम राम सा राम राम। बोलो वीर तेजाजी महाराज की भूरा बाबा की भोमिया जी महाराज की और राड गोत्र में जितने ही अपने संत महात्मा और कोई जीवित समाधियां हैं जगांगी सब की आज दो प्रोग्राम मोटा माके बेटे, एक तो पुष्कर में घंटा है अंतर्राष्ट्रीय जाट सम्मेलन हो, एक हमारे गांव में आज पहली 9 तारीख को निमंत्रण दियोड़ो, हमारे गांव का बुजुर्ग भी हटायोड़ा है खट्टिका का कोई सामूहिक सम्मेलन और बदन जी दिलावर आउनालो हो जन में निमंत्रण पहली दियो। पप्पा ने मैं कियो भाई आज तो सम्मेलन राड़ा में जामार 70 साल में पहलो सम्मेलन देख रही हूँ बोटे अब तो जाऊं जो आज जर कियो जापरो आज छुट्टी है तो आज ही मंच बाते हमारे अगला ही बुजुर्ग है जका राम प्रकाश जी साहब, रामचंद्र जी, सुखदेव महाराज बैठो टोपी लगाया और पौधा हमको है और सब आदरणीय हमारा विष्णु साहब बैठा है, राम जी रोटू वाला बैठा है और बेटी ज्योति मिर्जा, भाई मनीष, हमारी माता वहां बैठी है और जकिया बार ज्योति और ज्योति के पहली जगह भाषण दियो रोमा जी, वे सब मारा हम विराजोड़ा अगला बुजुर्गा, मारा नौजवान भैया, हमारी मातावा बहना, हमारी बेटियां और छोटा ठाबरा। अब नाम किंगा किंगा लेना थे बता जो इम कोई है तो घड़ा आएगा नहीं कोई रिस आए जो मारो नाम कौन लियो सा तो नाम तो अगला को आएगो राड नाम में सबको नाम आज 70 साल को मैं वहां से योग में पहलो सम्मेलन और राडा को देखियो जरा सबों पहली तो ये बात को गर्व है कि आपा सब जाट हाँ और जाट में कुछ अपनो गोत्र राड है और राड को मतलब आ नहीं कि अपन कोई अलग छाप है नहीं था बेलू निकलियो अगला जगह राड कटई जोधपुर कन बैठा है, कटई डीडवाना कन बैठा है, कटई बाड़मेर कन बैठा है, जका भी जाट है बे राड है। जका कोई भी आज मिर्दा लगावे तो माने कई जना कहे कि भाई थे वो मिर्दा के लगाओ रे जरा मैं एक बात कहवा भाई मां का बडेरा स्वर्गीय बलदेव राम जी मिर्दा जका जोधपुर जैनेस के अटे डीआईजी के पद माते हा और मैं एड़ा एड़ा काम करिया जगह ने वास्ते बाने बलदेव राम जी साहब ने जोधपुर दरबार सम्मानित करिया जरा मिर्दा गोत्र बान पदवी दी जरा मैं मिर्दा बाजिया अब मेहंदा जी राड हा मन्नाना का हाक मन्नानी का हाक आपा तो देखिया वो नहीं कितना साल पहले की बात उलिया 500-600 साल पहले की बात है पर सुना जरूर हाँ कि राड जो है वो मेहंदा राड की औलाद है
आखे बे अब भाई कीता है जगह में धोती वाला बात सरपंच साहब बताइयो नहीं इतिहास आज का नौजवान ने या आज का कोई भाई ने पूछ लियो तो बिने अपने राणा को इतिहास को पतो कोनी हरेक भाई बी के बाद के मायने जगह बलदेव राम जी साहब लारे तैयार करिया नाथूराम जी मिर्जा ने रामनिवास जी ने नाथूराम साहब मारा दादी जी कहता कि भाई मैं 28 साल की जन सार दादाजी चल गा बी टाइम में जाटांगी रड़ांगी खाई हालत ही बे कहता मैं छपना काल के मायने भरूट के मायने जो बीज निकले वो बीज पी सर खायो और खेजड़ी का छोटा घर सर खाया आज खा सका नहीं बैंक की औलाद में हाँ माता बार केड़ी करो ने स्कॉर्पियो लिया यार वो कर लियो 4 पैया हुजे ना जरा अपने हिसाब उचारना चाहिए जब रोमा जी कहीं कियो मैं धन्यवाद देवू का माता पिता ने कि एन की बेटी जलमी अगर रोमा जी थारी जगह दूजी हुए तो के तो रेल नीचे पड़े के बेराम जार अपना रेल नीचे भेगा घना पर हिम्मत देखी की हिम्मत इधर पार हुई कि मैं यूं कर दियो इतना समूह मिली आज लुगाई की जात हुई अलग जगारी तो राणा थई जागो इतने साल पे जागिया तो बेटी का बापा आपने जागिया तो ही चौको मैं देखो कई बार खाइए कई बात भजा की कह दिया करूं और कोई ने चिणका भी लागे क्यों कहीं बोले यार पर क्यों सही हूं खरी कहूं चाहे हमारा परिवार की हुए तो भी खरी कहूं आज थाने भी ये बात को गर्व होना चाहिए कि राणा का जितना भी परिवार राजनीति में है राजस्थान में 36 कौम ने थे जार पूछ लियो कोई राणा का परिवार वास्ते कहते हैं भ्रष्ट है या चरित्र का खराब है तो मका हगड़ा का राणा का नाक बांट आई के धन गए परिवार माते कोई भ्रष्टाचार को आरोप नहीं है चाहे नाथूराम मिर्जा जी हुए चाहे रामनिवास जी हुए चाहे हरेंद्र मिर्जा हुए चाहे रिछपाल मिर्जा हुए चाहे ज्योति मिर्जा हुए चाहे मनीष हुए तेजपाल और विजयपाल हुए कोई माते एक ढेला को आरोप हुए तो थाको जूतो और माको मत बोलो और कहीं कर सके यूं मोटी आपकी बात लालच में अबार भगवान का मंदिर में थे जाओ दर्शन करने हर थे 5-10 रुपया नहीं चढ़ा वो पुजारी नाराज हुए किन्ने खाना लागे बताओ थे मां 50 साल हुई राजनीति में आ मां को परिवार है पर ये चीज में कदे हाथ कौन गालियो हमारा पिताजी 9 साल आर्मी की सर्विस कराया और भारत की सेना में 2nd वर्ल्ड वॉर के मायने इजिप्ट में भारतीय सेना में लड़ आया बे आया तेरे कहता माने कि भाई नाथूराम जी 9 साल का और मैं 6 साल को दे ऊंट को हड़ भाइयो मां आज को राण गोत्र है विष्णोई है और है दूजा तीजा सब आप निकलियोड़ा बे भी जाट है आज जब 9 साल को टाबर ऊंट को हड़ भाई ले बी टाइम के मायने ऊंट को हड़ चलायो और नाथूराम साहब वकालत कर आया तेरा बलदेव राम जी साहब कियो मारे दादी जी को नाम हो गोगी देवी जैसे कियो गोगी मैं नाथूराम जी ने वकालत कौन कर दियो इन्हें किसाना की सेवा में लगाओ कियो सा आपके जैसे जो करो ओ नाथूराम थाने उपयोड़ो है जरा रामनिवास जी साहब ने तो पढ़ने वास्ते भेजा पढ़ाई के आगे लगाया नाथूराम साहब ने कियो तू काश्तकारां की सेवा कर अबार मनीष कहतो नहीं वो एक अंग्रेज अफसर हो जरा बलदेव राम साहब की हो गए वो अंग्रेज माउंट आबे को नहीं आवे और टेंडेंसी एक्ट पास करा जकी जमीन है राजस्थान को किसान जोते बिन खातेदारी को हक दिलाने को काम नाथूराम जी थाने करनो है जर की मैं ले ले हूं अंग्रेज ने ताबे मेरी घोड़ी बना दी तो मैं थाने एक ही बात कहूं राणा है बेटियां बेटियां ने पढ़ाओ और पढ़ने वाला छोरा ने पढ़ाओ और सिलेक्शन है देखो 50 साल रेवे लो इलेक्शन में तो 5 साल ने पत जानो पड़े और सिलेक्शन थे 50 साल राज करो
एक बेटी अगर आरएस बन गई या थानेदार बन गई या मास्टर बन गई, बेटो की बन गो नाथूराम सा तो सैकड़ों की तादाद में कई नौकरियां लगाई, पर मैं भी 20 साल एमएलए रही हूं, मैं भी ओथी लांबी कम 100 ज्यादा नौकरियां लगाई। अब गिनती तो मार्कन को नहीं हो सके, ज्यादा भी हो सके, 2-4 कम भी हो सके, करबा गिनती थोड़ी रहे। पर भलो काम करना चाहिए। आपा मार कहते वहां 1 लाख राड कहीं कर सका। ठीक हो रही आपने 36 कौम ने 7 ले चालनो पड़े, प्रजातंत्र में जनता माई बाप। हाँ आपा के समाज में सबो मोटी एक ही कमी है, आपा एक दूसरे की टांग नहीं खाते। हाँ योगी का ही नारो लगावे, कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। हाँ रात में वो भाषण होनियो बटे बिहार में देवया, और इतनी भीड़ आवे भी के एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अब बाबा सेफ तो कहीं ना गीता ही रहे, वहां पर एक होना चाहिए, हाँ एकता होनी चाहिए। देखा समाज हूं आपा आवा भी समाज के वास्ते आपा ने की करना चाहिए। मैं कोई नेता की काट कौन करूं, क्यों करूं मैं काट? मैं तो आ कहूं, मैं कह भाई देखा भैंस के दूध आवे भी कि छुम गया उधार, उससे आ नहीं कि थोपा दे कहीं पड़ी हुआ ठीक है, थोपा दे मुंडो दूध क्या थूक पड़ी आवे लगी के छुम लियो उधार समझो। वो काम करोगे ठीक है, मनीष के हाथ आवे तो मनीष छूम ले, हमारे हाथ आई तो वो छूम ले, टीपी का हाथ आवे तो वो छूम ले, ज्योति का हाथ आए देखिए हाथ छूम ले। ये मकड़ रगड़ो है भाई, है कहीं की रगड़ो ठीक रगड़ो को नहीं। तो मैं आपने वही निवेदन करूं कि आपने तो आई रागनी जगी दू जारी है भी कई थोपा देना। बाकी अपना बडेरा घड़ा ही बढ़िया काम करिया थे भी। ये 2 बातें मान लियो, बेटी ने पढ़ाओ और बेटा ने पढ़ाओ, और अब आई शिक्षा दो कि भाई अपन ने पढ़ पढ़ार कामयाब होना है। हाँ। मैं क्यों सिलेक्शन 50 साल तक काम आई, इलेक्शन भागे तो 5 साल निकलता की टाइम कौन लगे, हाँ पर घणी पाचा जावा और हाट जावा फिर कहते पाचा आएगा। मैं भाई माका बडेरा यो ही काम करता, रोड हुए जरा पाची कौन पावा कहीं रे मैं तो पाचा तैयार हो जावा फिर काएगा बाहर ले सा आएगा काम लेर मंगन है। आज हरियाणा वट लोग आया है, अपना गोत्र का लोग आया है, बारों लोग आया है, पर बात आदमी ने सही कहनी चाहिए, सच्चाई कहनी चाहिए। सही है। और सच्चाई वाला की भगवान भी मदद करे, कैन करे। देख लो हमारे लीवर में कैंसर हो और भाई हो सीपी बार देखो बोलियो ई का बड़ा भाई साहब हमारे क्लास फेलो आ राजीव बिरदा जी, हमारा बास काट बेटा वो देखो धोला श्यापड़ो बैठो बाबो राम रतन जी, बगैर हमारे सेम बीमारी हुई 1 साल बहुत छोटा, पर मैं भी कैंसर की बीमारी हूँ लड़ थाका आशीर्वाद हूँ आज थाके हम भाषण दूँ बाकी 6 महीना पहले डेथ, क्योंकि ये छोको काम करियो। देखो थोड़ा बहुत तो राजनीति में गलत भी हुई, कोई फोन फटका उल्टा सुल्टा हुई कोई का हुई, पर काम छोको एक करियो कि ये गाया की सेवा पकड़ ली, वो बढ़िया काम। आज हमारे गांव में 3 गौशाला है और तीनों को अध्यक्ष मैं हूँ। क्यों मैं गाँव में अगड़ा फूट रहा मैं ही हूँ हाँ फूट रहा नहीं है, पर मैं ईमानदारी हूँ। 1 रुपये आवे तो 1.25 रुपये कर लगा देवनाड़ा भी घड़ा है थाना धर्म लोग देवे भी है भैया लगावे भी है, पर सही उपयोग वाला को नहीं। वास्ते राणा आज माने तो बहुत खुशी हुई, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जावा नहीं जावा कोई बात की तकलीफ नहीं, तो जीवा जीते करता रहे वहां। पर 70 साल में राणा को सम्मेलन आज देखियो मैं तो बहुत गदगद हुआ, मैं तो माई इतनी खुशी हुई। पर लाड आपा इतना ही थोड़ी आपा राजस्थान लेवल में अगर सम्मेलन कराना तो 5 बट विद्याधर नगर भरना का एकर भरियो आरक्षण की टाइम में देख लो आप महादेव कोई मेहरबानी है, बिना डंडो खाया आरक्षण जाटा ने मिलियो, बिना डंडो खाया। और बी टाइम में राजस्थान की विधानसभा के मायने जितना भी एमएलए आज जाट बमू सिर्फ एक रितपाल मिर्जा भी मंच माते हो आरक्षण। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश खिलानिया, डॉक्टर हरी सिंह, विजय पूनिया जी और मैं,
हगड़ा भी मंच माते हाँ गुजरा की थे हालत देखी गुजर बहुत ही मजबूत कौम है 80 आदमी सिकंदरा चौराहे माते लाशा पड़ी और हीरा रामदेर खावे आपा को एक आदमी मर गया तो बापूड़ा जूता ठोकता उम्र से है माँ को मरा दिया अरे माँ की न मराया बापूड़ा आरक्षण बात किया पर बिना लाठी खाया मिल अब कई लोग मजा लेवे कटे ये गदा झगड़िया भाग मकराना में चाले बंदूकी चाले एक दिन मांगे एक गदा झगड़िया लो खाई गए बिन ठोके गदा लरू और कहते ना आरक्षण मिल गो तो ही कूदे रहे मैं आया बैठा हूँ मार्गम किया भाई आप बात मांगे दिल में सुबह सुबह नाली बात है यार आरक्षण मिल गो सरकार दियो और थे इन्हें ठोकर के कूदे हो और तो बोलो जानवर है जरा हगड़ा में छुड़े या बट मैं कि कोई गदा थकड़ी देख ली नहीं तो मांग जी शो पुंडो नहीं आज तक उनका नहीं पता हगड़ा इंजन छुड़ा ये बात है राणा एको राखो एको राखो एक दूसरे की टांग खिंचाई मत करो बा मैं एक बात कह दी अपन मारवाड़ी में जकी के दूध आवे थोबा टेक दी हाँ इन्हीं के नेड़ा ही मत जाओ वहां से आप सब लोग पधारिया मैं आप सबका दर्शन करिया इतनी मोटी जमात का मारी माता वहां बहना वहां मातृ शक्ति और मन सब ज्यादा खुशी हुई राणा की बहू होते रुक्मा देवी अपन बींदनी है रोमा देवी है तो बींदनी है तो ये गर्व की बात है इनकी बींदनी मिले तो को धनी पे सौभाग्यशाली है जकैया इनका काम करिया आज और वहाँ राजस्थान के मायने कई लुगाइया को भविष्य बदल दे अरे ज्योतिर भाई मनीष ये भी काम करने में ला रहे नहीं है ज्योति की सोच है तो कहीं है कि ज्योति के कोई तकदीर के मायने कोई कागला को पंजियो है बाकी ज्योति ने फिर जिता देता नहीं राड अगला बेड़ा वो टिक जाता और तो वो देखो कर्म की बात मैं कहती था ने कर्म हुए जी हुए कर्म की बात है मैं डेगना बैठा है कई एडमाइन ने मारे राडी बैठा है बाद में कहूँ अगर आज तक थे रिछपाल मिर्जा ने जिताया जाता तो हर सरकार को अधिकारी सरकार को मंत्री था ने घरे आर पूछ तो कि बोलो आपका काम क्या है इतनी ताकत की ताकत तो थे देवो जरा बने यार भागन का ही ताकत है पर मैं तो अब ही बुशरू ढोल फोड़ना है हाँ और कहीं तरह ये बात आप सब लोगों का मैं दर्शन कर बहुत खुशी हुई ये बात की सबों में और निवेदन करूं कि जटे समाज और जाट को सवाल हुए पूछ जाओ एक दूसरे की क्यों टांग खेलते नहीं एक सरपंच खड़ो उगो तो अबारे की पांचू एक कौम का लड़े देना की को नहीं पर माय ने दूजड़ो कोई हुए नहीं घोड़ा थोड़े कोई टाइडियो निकल गो वैसे टाइडिया मत निकल वो ध्यान रखो भाई तो आपा नहीं ये बात है आप सब लोगों को थोड़ा बहुत हसियादर मनोरंजन तो हुई आप यूं बैठ रहे वहां घूंगा हुई कहेंगी बात है बात सार की लेकिन मैं कहती और अब कहीं मैं थोड़ा जाऊं आगे अजमेर भी और ज्योति भी जाए भी पुष्कर सम्मेलन में आप सबको अबे भाई साहब हरियाणा का जीता हूँ बोल रहा हूँ दीप जी साहब आयोड़ा मार शुरू अब मन खुशी हुई कि मैं मौजूदा प्रधान हूँ मैं राड हूँ मैं क्यों भाई साहब बहुत खुशी हुई था मिलन सब बढ़िया बढ़िया लोग हैं आज अपना समाज में गोत्र में और जगह लोग ने दो पया है मैं बढ़िया काम करो नहीं आपा कोई उल्टा काम में लगवा नशा की बात तो भाई मनीष कह दी ज्योति कह दी अब नशा तो डूबनो ही है था अगला खाए आंधी डांडी जाने आप के नशो करा भाई डूबा कौन डूबा डूबा तो आपा की औलाद सुधारनी आपा घर सुधारनो है एक नशेड़ी घर में उजिया रोजीना खड़े रहे रोज खड़े रहे तो खड़े नहीं राखनी अपन शांति जीवन जीनो है और शांति जीवन जीवा दो दूजा की भलो काम कर सेवा कर आवानी मार पिताजी कहता कह रहे खोटो पयो घर में लिया या नहीं तो औलाद के लाड़ा फड़े ली के हेडो फड़े लो के खेला चल रहे बात सही है खोटो पयो कोई को आई को तो बेच मिला ये बात है अपन अपन भगवान दाल रोटी दी है मजा खावा क्यों कोई की हर खरा
ये बात है, आप सब लोग मजबूत हो। कई नारा देके औलत है अपने बड़े विद्याधर नगर के माई ने दूजी रैली हुई तेरे भी लिखियोड़ो झाट बलवान जय भगवान। झाट जरा ही बलवान है, आप सबको मन साथ ले चला बहुत मदद कर जन्म जरा बट कई लोग क्यों आप अगलो मोटोड़ी कुर्सी ले लियो। मैं क्यों अगलो मोटोड़ी कुर्सी दोरी आवेली थे 2 नंबर में ध्यान रखो। और मोई यही एक जना ने मैं हिंगो टेक करो 2 नंबर वालों कब्जे करो जई वालों हिंगो टेक। ये बात है, आप सब मजबूत हो, आपका परिवार खुशहाल रहे, थे खुशहाल रहो और ताकि आल औलाद खुशहाल रहे, ये में मां की खुशी। मैं सब वास्ते ईश्वर माई कामना करूं जितना भी लोग पधरिया है, जेका गांव में बैठा है, जेका घरा में बैठा है, वह सब खुशहाल रहे, ईश्वर मां की रक्षा करे और बढ़िया बढ़िया सद्बुद्धि देवे और बढ़िया काम करे। नौकरी में भी कमी कोनी है अपना की, अच्छा लोग है, कई लोग जगह भलो करनी चाहे और करे भी है टाइम में। अब रिटायरमेंट तो अगला नहीं होना, मैं 70 साल को यो 5 साल में टांगड़ा ठंडी दिन डूब जाए बस रिटायरमेंट ही है। पचकट सामन आई जी इरकट गुण आई कि न देखा वास्ते एक महात्मा कियो कि बढ़िया काम करने के वास्ते 100 साल की उम्र की आवश्यकता नहीं है। जो जीवन मिलियो है भी मैं एड़ा काम कर जाओ जो आऊन वाला 100 साल जाऊन वाला 100 साल थाने याद करे को काम करे। तुम्हारी माताओं ने, बहना ने, बेटिया ने, थाने सबने राम राम करते हुए अब बता भाई थे केवल मैं तड़काता ही मोटबू और अबार अभी तीखी झिकी घनी है, सब ने हमारी तरफ राम राम करते हुए हमारी बात समाप्त करूं। मैं कोई की काट कौन करी, काट क्यों करनी अपन ने, बते लोग समझे अगली बात सब दुनिया समझे आजकल कि आप फायदो किम है, आप नुकसान किम है। ये बात है, आप सबने हमारी तरफ राम राम करते हुए हमारी बात ने विराम दूं। जय हिंद, जय भारत, राम राम।